अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो प्रवास कार्ड के हवाले से है। हो सकता है आपको ऑलरेडी इस बात का पता चल गया हो कि प्रवास कार्ड का पोर्टल अब एक्टिव है और आप प्रवास कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रवास कार्ड क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, यह कार्ड किन लोगों के लिए है, इस कार्ड के ज़रिए आपको हुकूमत की तरफ से कितने लाख रुपए मिल सकते हैं, इसमें आपको जॉब्स भी मिलेंगी या नहीं, और ट्रेनिंग, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये देखेंगे कि प्रवास कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करना है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि अभी आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, या फिर सोशल मीडिया पे जो वीडियोस में मेथड्स और डिटेल्स बताई जा रही हैं वो वेबसाइट्स और इन्फॉर्मेशन किस हद तक रियल हैं या फेक हैं। लिहाजा आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आप इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठा सकें। एंड अगर आप वीडियो का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट स्किप करेंगे तो हो सकता है आपको ऑफिशियल वेबसाइट ढूंढने में और अप्लाई करने में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, या फिर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए और आप इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया कर दें। अभी मज़ीद तफसीलात जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रवास कार्ड, ई बाइक स्कीम, लैपटॉप स्कीम, फ्री कोर्सेज और गवर्नमेंट की बाकी स्कीम्स के साथ साथ स्कॉलरशिप्स और जॉब्स वगैरह की सारी अपडेट्स आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहें। इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए अभी प्रवास कार्ड की डिटेल्स देख लेते हैं। एंड एक और बात भी आपको बताती चलूं कि पंजाब गवर्नमेंट के काफ़ी सारे दूसरे प्रोग्राम्स की तरह प्रवास कार्ड भी पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड यानी कि पीएसटीएफ के अंडर आएगा। एंड कल हमने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने पीएसटीएफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की डिटेल्स बताई हैं, जो कि मेनली फीमेल्स के लिए हैं, जिसमें सेलेक्ट होने वाली फीमेल्स को फ्री ट्रेनिंग के साथ माहाना 5,000 रुपये वजीफ़ा और 7,000 रुपये अलाउंस या फिर फ्री डेस्कटॉप यानी कि कंप्यूटर वगैरह भी मिलेगा। अच्छा, आपने प्रवास कार्ड और फीमेल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाली ट्रेनिंग को मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना और ना ही कंफ्यूज होना है। यहाँ उस ट्रेनिंग के बारे में बताने का मकसद ये है कि एक तो इस वीडियो को देखने वाली सारी फीमेल्स को ये भी पता चल जाए कि ये उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यानी लास्ट वीडियो में हमने जिस अपॉर्चुनिटी को डिटेल से डिस्कस किया है और वो है भी मेनली फीमेल्स के लिए। और दूसरा मकसद ये भी है कि अभी हम इस वीडियो में प्रवास कार्ड की सारी डिटेल्स बताएंगे। तो जैसे कि आपको पहले मैंने बताया कि प्रवास कार्ड और बाकी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स पीएसटीएफ के थ्रू प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एंड हमने उस वीडियो में पीएसटीएफ के बारे में भी काफ़ी डिटेल से बताया है। लिहाजा अगर आप इन सारे प्रोग्राम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी और पंजाब स्किल डेवलपमेंट फ़ंड के बारे में जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। और ये सारी मालूमात होपफुली आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। अच्छा, अभी वापस आते हैं प्रवास कार्ड की डिटेल्स की तरफ। लेकिन आपने ये वीडियो देखते वक्त एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी किसी भी ऑफिशियल पेज या सोर्स के ज़रिए से पब्लिक को ये बात नहीं बताई गई कि प्रवास कार्ड के लिए अप्लाई होना शुरू हो गया है, या फिर एग्जैक्टली कौन सी वेबसाइट पे जाकर आपने इस कार्ड के लिए अप्लाई करना है। और अगर कहीं पे कुछ बताया भी है तो हमें एटलीस्ट इसके रिलेटेड अभी तक कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अब यहाँ ये बात इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि यूट्यूब पे मुख्तलिफ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, किसी में एक वेबसाइट दिखाई जा रही होगी और किसी में कोई दूसरी वेबसाइट। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिफरेंट देखने को मिलेगा। लाइक कोई कहेगा कि इसमें सिर्फ 21 साल से ज़्यादा एज वाले अप्लाई कर सकते हैं और प्रवास कार्ड में 20 लाख रुपए तक रकम मिल सकती है, और कोई और कह रहा होगा कि 10 लाख तक लोन ले सकते हैं आप। तो ये बात मैं यहीं पे आपको क्लियर करना चाह रही थी क्योंकि हमें भी तकरीबन दो वेबसाइट्स मिली हैं, जिनमें से एक तो पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे ताबीर इंटरनेशनल प्लेसमेंट, रूरल वुमेन स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रांसजेंडर स्किल डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम की डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, और ये वेबसाइट 100% ऑथेंटिक है। दूसरी तरफ एक और वेबसाइट है जो देखने से तो यही लग रहा है कि ये भी पीएसटीएफ ही के अंडर आती है, क्योंकि ये एक अलग से पोर्टल डिज़ाइन किया जा रहा है ख़ास तौर पर प्रवास कार्ड के लिए। यानी एक तो पीएसटीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की डिटेल्स और एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल किया जाता है, और दूसरी तरफ ये एक न्यू पोर्टल हमें देखने को मिला है। तो इसमें अब ऐसा भी हो सकता है कि पहले बाकी प्रोग्राम्स की तरह प्रवास कार्ड को भी पीएसटीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे रखने का सोचा गया हो, लेकिन फिर ये अलग पोर्टल प्रॉपर डिज़ाइन किया जा रहा हो। क्योंकि प्रवास कार्ड में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि बस आपने फॉर्म फिल कर दिया और आपको कार्ड मिल गया, बस बात ख़त्म। बल्कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप इसमें अप्लाई करेंगे, फिर प्रॉपर आपका अकाउंट बनेगा जिसमें सारी डिटेल्स शो होंगी, लाइक एप्लीकेशन सबमिशन, वेरिफिकेशन, लोन की डिटेल्स और बाकी सब कुछ।
अभी हम आपको इन दोनों वेबसाइट्स पे मौजूद सारी डिटेल्स बता देते हैं, क्योंकि दोनों में डिफरेंसेस हैं। और एट द एंड एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि अभी अप्लाई करना चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो इनमें से कौन सी वेबसाइट पे अप्लाई हो रहा है अभी, और अप्लाई कैसे होगा। ये आपके सामने पीएसटीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है, जिसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स शो हो रहे हैं। यहाँ से हम प्रवास कार्ड वाले को ओपन कर लेते हैं एंड यस, ये इसकी डिटेल्स आ गई हमारे पास। यहाँ इसे प्रवास इंटरनेशनल प्लेसमेंट का नाम भी दिया गया है। जैसे पहले ताबीर इंटरनेशनल प्लेसमेंट के थ्रू पाकिस्तानी नौजवानों को वर्क वीज़ा पे अब्रॉड भेजा जा रहा है। आई डोंट नो प्रवास कार्ड के फंक्शनल हो जाने के बाद ताबीर प्रोग्राम चलता रहेगा या उसे प्रवास के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन खैर, इधर बड़ा करके लिखा हुआ है प्रवास कार्ड एंड देन फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल प्लेसमेंट, यानी अब्रॉड जाने के लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, और साथ फिर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन वगैरह तो है ही। अगेन ये भी मरियम नवाज हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम के अंडर है, आप कह लें इनिशिएटिव का पार्ट है। प्रवास कार्ड के जरिए पंजाब के स्किल्ड लोगों को ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए फंडिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट और नेसेसरी स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये यहाँ इसकी डिस्क्रिप्शन आप रीड कर सकते हैं। यहाँ मजीद इसकी डिटेल्स देखें तो बताया है कि आप इन सेक्टर्स में वर्क कर सकते हैं, ये ट्रेनिंग ले सकते हैं, जो कि सभी इन डिमांड सेक्टर्स हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शामिल हैं। इसके अलावा प्री डिपार्चर ट्रेनिंग में आपको सॉफ्ट स्किल्स, कल्चरल ओरिएंटेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी की ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। फिर अगली तरफ देखें तो ये बताया है कि अपॉन सिलेक्शन यानी सिलेक्ट होने के बाद आपको ये सब मिलेगा। इसमें इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन शामिल है, कि आपको ग्लोबल प्लेसमेंट में हेल्प करेगी। देन कंफर्म जॉब प्लेसमेंट, यानी आपको प्रवास कार्ड के इनिशिएटिव के तहत बाहर के ममालिक की टॉप लीडिंग कंपनीज में जॉब्स वगैरह भी मिल सकती हैं। अब यहाँ भी दो तरह की मालूमात आपको देखने को मिलेगी जॉब्स के हवाले से। कुछ लोग कहेंगे कि प्रवास कार्ड में अप्लाई करने के लिए आपके पास पहले से जॉब लेटर होना चाहिए, या फिर दूसरी तरफ ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको जॉब भी मिल सकती है इसमें। अब हमें ये लगता है कि अगर आपको अपने तौर पे कोई जॉब मिली है तब भी आप प्रवास कार्ड के बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट भी मुख्तलिफ ममालिक में कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आपको जॉब्स वगैरह प्रोवाइड कर सकती है। क्योंकि एक वीडियो के अंदर गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल ये बात कर रहा था कि रिसेंटली सऊदी अरेबिया में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसके ज़रिए पाकिस्तानी लोगों को वर्क वीज़ा या जॉब के लिए सऊदी अरब भेजा गया है। तो इसमें आप फ़िलहाल ये दोनों चीज़ें कंसीडर कर सकते हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी अब्रॉड किसी कंट्री में वर्क परमिट या कह लें जॉब लेटर है, तो भी आप प्रवास कार्ड अवेल कर सकते हैं, यानी लोन और प्री डिपार्चर ट्रेनिंग वगैरह के लिए। या दूसरी तरफ ये भी केस हो सकता है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से जॉब प्लेसमेंट भी होगी। देन नेक्स्ट पॉइंट ये कि आप फॉरेन करेंसी में अर्निंग करेंगे, और इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है। देन वीज़ा सपोर्ट मिलेगी, आपको प्री डिपार्चर ट्रेनिंग मिलेगी, ताकि आप जहां जा रहे हैं, जिस कंपनी में, जिस मुल्क में या जिस काम पे जा रहे हैं, वहां आपको परेशानी ना आए और स्मूथली सारा प्रोसेस हो जाए। फिर लोन एंड ग्रांट में आपको इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी अमाउंट के बारे में आपको पहले बताया कि 10 लाख या 20 लाख तक हो सकती है। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन 10 लाख की तरफ ही इशारा करती है। ये लोन आपको वीज़ा के लिए, एयर टिकट यानी कि फ़्लाइट की टिकट के लिए, और ओईपी चार्जेस यानी कि इसमें ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स वगैरह के कुछ चार्जेस होते हैं, इन सब चीज़ों के लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से लोन या ग्रांट वगैरह दिया जाएगा। ये चंद एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स थे प्रवास कार्ड के, लेकिन अभी वीडियो में बहुत सारी अहम बातें होंगी, तो आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। अच्छा, मज़ीद देखते हैं। यहाँ प्रवास कार्ड का इंट्रोडक्शन है, जिसमें फ़र्स्ट लाइन तो वही है जिसकी ऑलरेडी बात हो चुकी है। एंड नेक्स्ट ये लिखा है कि प्रवास कार्ड के ज़रिए पंजाब गवर्नमेंट आवाम के लिए ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स ओपन करने जा रही है, जिससे एस्पायरिंग वर्कर्स अपना और अपनी फैमिलीज़ का फ्यूचर ब्राइट कर सकेंगे। नेक्स्ट इधर सिलेक्शन और एडमिशन प्रोसेस के स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। सेकंड में आप अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, इंक्लूडिंग मेडिकल सर्टिफिकेट, जॉब ऑफर लेटर एंड स्किल वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। फिर आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करके कोई डिसीजन लिया जाएगा कि आपको एडमिशन देना है या नहीं। और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपकी लोन की एप्लीकेशन प्रोसेस होगी बैंक के पास, और अप्रूवल के बाद आप 20% लोन की अमाउंट उसी वक्त हासिल कर लेंगे, और बाकी 80% अमाउंट आप बैंक से डायरेक्टली वीज़ा, एयर टिकट और बाकी चीज़ों के लिए पे करके सारी पेमेंट की रसीदें प्रवास कार्ड पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपकी प्री डिपार्चर ट्रेनिंग होगी, और फिर आप फाइनली इस मुल्क से बाहर जा सकेंगे। अब ये लोन आप वापस कैसे करेंगे, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे, ये डिटेल्स भी आपको एंड पे बताएंगे। फिलहाल आप एक बात नोट कर लें कि प्रवास कार्ड सिर्फ पंजाब के लोगों के लिए है, क्योंकि हमारी सारी वीडियोस के नीचे इस तरह का कोई ना कोई कमेंट ज़रूर आता है कि इस चीज़ में कौन कौन से प्रोविंस के लोग अप्लाई कर सकते हैं।
अच्छा, अभी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आपको दोबारा याद करवा दूँ कि अभी हम एक वेबसाइट पे मौजूद इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं इसमें, और दूसरी वेबसाइट पे मौजूद इन्फॉर्मेशन में थोड़ा-सा डिफरेंस हो सकता है। सो आपने यहाँ से देख के भाग नहीं जाना कि शायद मैं प्रवास कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। ये वैसे क्लियरली सब कुछ मेंशन है, आई थिंक इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, बल्कि एक अच्छी चीज़ ये है कि पीएसटीएफ की इस वेबसाइट पे भी एज की रिक्वायरमेंट को अपडेट कर दिया गया है। आई थिंक पहले यहाँ पे मिनिमम एज 21 साल थी, या फिर मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। लेकिन खैर, ये एक अच्छी खबर है आपके लिए कि 18 साल या इससे ज़्यादा एज वाले लोग प्रवास कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट्स में आपके पास जॉब लेटर होना ज़रूरी है और आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना भी ज़रूरी है। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसेस के हवाले से सुन लीजिए कि इस वेबसाइट पे अभी अप्लाई हो रहा है, लेकिन अगेन वो बात याद रखिएगा कि एक दूसरा पोर्टल भी बनाया जा रहा है, तो बेहतर है कि चीज़ें कंफर्म हो जाने के बाद आप अप्लाई करें, ताकि आप सही वाले पोर्टल पे अप्लाई करके प्रवास कार्ड हासिल कर पाएँ। फिर भी थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ कि अगर आपने पीएसटीएफ की इस वेबसाइट से अप्लाई करना हुआ, जिस पे आप ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी देख रहे हैं, तो आपने इसी पेज के ऑलमोस्ट एंड पे आ जाना है। यहाँ पे स्टार्ट योर जर्नी के नीचे कुछ स्टेप्स मेंशन हैं, यानी पहले आप बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करके ओटीपी वेरिफिकेशन करेंगे और फिर अपनी बाकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। देन सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशन रिव्यू करके शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। ये सारा प्रोसेस बहुत टिपिकल या जनरल सा प्रोसेस है, जो पीएसटीएफ के बाकी प्रोग्राम्स के लिए भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, लाइक ताबीर इंटरनेशनल प्लेसमेंट। और कल हमने फीमेल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाले फ्री कोर्सेज की जो डिटेल्स बताई, उसका भी यही सेम प्रोसीजर है। तो इसमें अप्लाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अभी देखना ये है कि न्यू पोर्टल जो डिज़ाइन किया जा रहा है, गवर्नमेंट हमें उस पर अप्लाई करने का कहती है या फिर इसी वेबसाइट पे। अच्छा, चलें अब हम दूसरी वेबसाइट की तरफ चलते हैं। आप इन दोनों वेबसाइट्स का लिंक चेक कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स के नाम पे बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी बनी हुई होती हैं। तो आपने ये यूआरएल नोट कर लेना है, ताकि आप ऑफिशियल वेबसाइट से देखें जो भी इन्फॉर्मेशन देखनी हो, या फिर प्रवास कार्ड या किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना हो। अच्छा, मेन वेबसाइट ओपन करने के लिए आप pstf.org.pk ओपन कर सकते हैं, और जो न्यू पोर्टल डिज़ाइन हो रहा है उसके लिए प्रवास.pstf.org.pk। एंड ये न्यू पोर्टल वाली वेबसाइट भी मेन वेबसाइट वाले डोमेन का ही सब डोमेन लग रहा है, सो ये दोनों वेबसाइट्स रियल कंसीडर की जा सकती हैं। अच्छा, अगर न्यू वेबसाइट पे मौजूद डिटेल्स की बात करें, तो यहाँ आपको टॉप पे होम, अबाउट प्रोग्राम और एडमिन का बटन नज़र आ रहा है। एडमिन वाला बटन आपके लिए नहीं है, ये वेबसाइट या प्रवास इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम की टीम के लिए है, जो इसे मैनेज वगैरह करेंगे। फिर अबाउट प्रोग्राम में देखें तो यहाँ प्रवास कार्ड की डिस्क्रिप्शन है, और मैं कोशिश कर रही हूँ अगर मुझे इसमें कोई नई चीज़ नज़र आ जाए तो आपको बता सकूँ, लेकिन ये ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन सेम है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है, इसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही इन्फॉर्मेशन है, लाइक मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए। ओनली पंजाब के रेजिडेंट्स एलिजिबल हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं इसके लिए। जॉब ऑफर लेटर भी होना चाहिए, और एट द एंड एक और चीज़ मेंशन है कि आप जिस जॉब ऑफर की बेस पे प्रवास कार्ड के बेनिफिट्स अवेल करना चाह रहे हैं, उस जॉब में सैलरी 5,000 सऊदी रियाल या इससे कम होनी चाहिए। अच्छा, ये यहाँ पे वही चीज़ आ गई जो मैं आपको पहले बता रही थी, एंड लिटरली मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ भी ये चीज़ मेंशन है। मैं फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे ये डिटेल्स देख रही हूँ, इससे पहले मैंने इसका ये पेज ओपन भी नहीं किया था। लेकिन ख़ैर, अगेन ये भी एक अच्छी खबर है आप सबके लिए कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई जॉब ऑफ़र है, तो आप इधर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर अभी जॉब नहीं है, तो आप यहाँ अब्रॉड जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप देखें, ये 2 तरह के लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट बॉक्स में इन्फॉर्मेशन फॉर लोन एप्लीकेंट्स में देखें, बताया है कि इसमें वो लोग अप्लाई करें जिनके पास ऑलरेडी जॉब ऑफ़र लेटर मौजूद है, और इसके सामने इन्फॉर्मेशन फॉर जॉब सीकर में बताया है कि जो लोग जॉब तलाश कर रहे हैं, वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और साथ वाई अप्लाई में बताया हुआ है कि आपको प्रवास कार्ड या प्रवास इंटरनेशनल प्लेसमेंट में क्यों अप्लाई करना चाहिए, तो ये भी आप रीड कर सकते हैं। फिर मज़ीद नीचे देखेंगे तो यहाँ बताया है कि आपने क्या-क्या करना है और किस चीज़ से अवॉइड करना है, वरना आपको पेनल्टी वगैरह भी हो सकती है। अब करना क्या है, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि एक्यूरेट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, और अगर ओईपी या एम्प्लॉयर की तरफ से कोई पैगाम मौसूल होता है, तो आपने एज़ सून एज़ पॉसिबल उसके साथ कम्युनिकेट करना है। देन टाइमलाइन की पाबंदी करनी है, और अगर आपको कोई सस्पिशियस जॉब ऑफ़र या किसी फ्रॉड का सामना करना पड़ता है, तो आपने इमीडिएटली पीएसटीएफ को रिपोर्ट करना है।
फिर कौन से काम नहीं करने, इसमें बताया है कि फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, पोर्टल का मिसयूज़ नहीं करना, किसी ऐसी जॉब पे अप्लाई नहीं करना जिसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप मीट नहीं करते, अपने अकाउंट की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यानी कि लॉगिन और पासवर्ड वगैरह आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आपने अप्रूव्ड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर से हट के किसी को भी कोई फीस वगैरह नहीं देनी। फिर एंड पे ये बताया है कि अगर आप किसी पॉलिसी की वायलेशन करते हैं या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, तो पेनल्टी के तौर पे आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है या आप परमानेंटली ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं। देन नीचे आप देखें रेडी टू स्टार्ट योर जर्नी में दो बटन्स हैं, एक रजिस्टर एज ओईपी यानी कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर, ये बटन आपके लिए नहीं है, आपने इस पर रजिस्टर नहीं करना, ये एम्प्लॉयमेंट कंपनीज वगैरह के लिए है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट किसी एम्प्लॉयर या किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करती है पाकिस्तानी लोगों को अब्रॉड जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए, तो वो कंपनी या एम्प्लॉयर वगैरह इस बटन से इस पोर्टल पे अपना अकाउंट बना पाएंगे। और दूसरा बटन है रजिस्टर फॉर एप्लीकेंट, लेकिन अभी अगर आपने इस पर क्लिक करा तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी इस पोर्टल पे अप्लाई होना शुरू ही नहीं हुआ। ये मैं आपको वापस होम पेज पे भी दिखा देती हूँ। इधर आप प्रोसीड एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे तो देखें कमिंग सून लिखा आ रहा है, लाइक दिस फीचर इज करंटली अंडर डेवलपमेंट एंड विल बी अवेलेबल वेरी सून, यानी जल्द ही इस पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया जाएगा और आप प्रवास कार्ड के लिए या फिर जॉब के लिए इस पे अप्लाई कर सकें। अच्छा, ये तो वो डिटेल्स थी जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज से हमें लोन की अमाउंट वापस करने के हवाले से भी इंफॉर्मेशन मिली थी, जिसमें पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी या कह लें पीएसटीएफ की एक मेंबर जो कि प्रवास कार्ड वाले प्रोजेक्ट की हेड या डायरेक्टर हैं, वो बता रही थी कि आप प्रवास कार्ड की बेस पे गवर्नमेंट से इंटरेस्ट फ्री लोन लेकर जब अब्रॉड किसी मुल्क में जाएंगे तो पहले 3 माह के लिए आपने कुछ भी वापस नहीं करना, यानी ये 3 माह आपको वहाँ सेटल होने के लिए दिए जाएंगे और उसके बाद आप तकरीबन 15 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में लोन की अमाउंट वापस करेंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आपको बता दूं। अभी प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद अगर कोई तब्दीली आती है तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो नाजरीन, ये थी प्रवास कार्ड के हवाले से अब तक की सारी मालूमात। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। इस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई है प्रवास कार्ड के हवाले से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये सारी मालूमात किसी और को भी मिल सकें और फेक वेबसाइट से आप खुद भी बचें और बाकी लोगों को भी बचाने की कोशिश करें। अभी मज़ीद इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगी या जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से कंफर्म होता है कि आपने किस वेबसाइट पे प्रवास कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो इंशाल्लाह हम आपके साथ सारी डिटेल्स और प्रोसेस वगैरह इसी चैनल के ज़रिए शेयर करते रहेंगे। बाकी आप अपने तौर पे भी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया करें क्योंकि मिस्टेक्स किसी से भी हो सकती हैं, बट फिर भी हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, क्योंकि एज अ कॉमन पर्सन बहुत सारे लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता और वो फेक वेबसाइट्स या फेक इन्फॉर्मेशन की बेस पे अपना टाइम ज़ाया करते रहते हैं। लेकिन एट द एंड आपके नुकसान की जिम्मेदारी ना ही मैं ले रही हूँ ना कोई और लेगा, इसलिए आप चीज़ों को वेरीफाई करके ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की बेस पे अप्लाई वगैरह कर लिया करें। मजीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के लिए आप एलजीटी स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। एंड मजीद ये कि एलजीटी स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी सारी जॉब्स, स्कॉलरशिप्स और गवर्नमेंट स्कीम्स की मालूमात के रिलेटेड वीडियोस मौजूद हैं, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे दोबारा बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।